तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग लिंक्डइन पर एड्स रन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को URL टाइप करना होगा business.linkedin.com। वहां पे जाके आपको क्लिक करना है क्रिएट एड पर, जिससे आप लोग कैंपेन मैनेजर पर आ जाओगे। अब लिंक्डइन पर आप लोग देख सकते हो आपको 3 लेवल्स हैं। जिस तरह फेसबुक पर हमारे पास सबसे पहले कैंपेन, उसके बाद एड सेट्स और उसके बाद एड्स था, यहाँ पर हमारे पास अकाउंट्स, उसके बाद कैंपेन और फिर एड्स होता है। तो अकाउंट पे क्या होता है, सपोज मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स होंगे, राइट। अलग अलग क्लाइंट के लिए अलग अलग अकाउंट होंगे, तो जिसके लिए भी मुझे ऐड रन करना है मुझे वो अकाउंट चूज करना पड़ेगा। एंड उसके बाद मैं कैंपेन और एड लेवल पे अपने एडवर्टीजमेंट सेटअप करूंगा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि फेसबुक पे आप अच्छे से ध्यान दे लेना, क्योंकि अगर आप अभी देख सकते हो तो इंटरफेस दोनों का बहुत सिमिलर है। और ऐसे ही हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे एड्स रन करते हैं तो उसका जो जिस्ट है वो सेम रहता है, राइट। जो फ्लो है वो सेम रहेगा। अगर आपने फेसबुक मार्केटिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग वो सबसे पहले वो देखो, क्योंकि उसमें मैंने कंटेंट स्ट्रैटेजीज भी उसमें मेंशन की है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट हेल्पफुल टिप्स मैंने उसमें मेंशन किए हैं और पूरा इंटरफेस डीपली समझाया है। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे हम कैंपेन ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग कैंपेन लेवल पे आ जाएंगे। तो कैंपेन में फर्स्ट स्टेप हमारा जैसे फेसबुक में था ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना, यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे कि क्या हमारा एजेंडा होगा। तो इसमें भी वही सब है, वीडियो व्यूज, जॉब एप्लीकेंट्स, ब्रांड अवेयरनेस, राइट। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भी बहुत सिमिलर है। सिमिलरली उसके बाद हमें अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है कि हमें किस टारगेट ऑडियंस को, किस टारगेट ग्रुप को ये ऐड दिखाना है। तो यहाँ पर आपके पास ऑडियंस में कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे लिस्ट अपलोड। तो लिस्ट अपलोड में अगर आपके पास सपोज किसी जैसे 100 लोगों की ईमेल आईडीज है, CSV फॉर्मेट में आपके पास आपके लोकल सिस्टम में सेव्ड है, तो आप डायरेक्टली उसे अपलोड कर सकते हो। और ये लिंक्डइन सिर्फ उन्हीं को, बट हाँ वो ईमेल आईडीज एक्टिव होनी चाहिए, राइट। तो वो उन्हीं को शो करेगा, उन्हीं को ऐड शो करेगा। या फिर आपके पास किसी और फॉर्म में डेटा है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उनके कॉन्टैक्ट नंबर जो लिंक्डइन पे भी अपलोडेड है, तो यहाँ से आप फाइल अपलोड करके और लिंक्डइन अपने आप जो फील्ड्स हैं उन्हें मैचअप करके सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर लोगों को वो ऐड दिखाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग हाईली टारगेटेड एड्स रन कर सकते हैं, जिससे आउटपुट हमारा बहुत स्ट्रांग निकल सकता है। उसके बाद आती है लोकलाइक ऑडियंस। तो ये लोकलाइक ऑडियंस वो होती है जिन्होंने हमारा ऐड देखा है और उसमें उन्होंने एंगेज किया है। तो लिंक्डइन एक रिकॉर्ड बनाएगा कि किन लोगों ने अपने ऐड के साथ एंगेज किया है या फिर किन लोगों को वो शो किया है वो वाला ऐड, एंड उन लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है उसमें। तो उसी तरह की सिमिलर ऑडियंस को वो और ऐड दिखाएगा। इसका मतलब जो टारगेट ऑडियंस है हमारी, वो उसका साइज बढ़ जाएगा, लेकिन दिखाएगा वो सिमिलर ऑडियंस को ही जो हमने टारगेट किए हैं। इस तरह से आप लिंक्डइन पे रीटारगेटिंग भी कर सकते हो। रीटारगेटिंग का मतलब है कि वो लोग जिन लोगों ने ऑलरेडी आपके एड्स के साथ इंटरेक्ट किया हुआ है, सपोज आपने कोई साइन अप फॉर्म एज एन ऐड चलाया है और उस पर कुछ लोगों ने साइन अप किया है, तो हम वापस उन्हीं को रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में रीटारगेटिंग एक एडवांटेज बताई थी डिजिटल मार्केटिंग की, वो यही वाला पॉइंट है। हम उन्हीं लोगों को फिर से ऐड दिखाएंगे स्पेसिफिकली, जो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं कर सकते। तो ये है एक डिजिटल मार्केटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। सपोज 100 लोगों ने हमारा ऐड देखा, उनमें से 10 लोगों ने उसके साथ इंटरेक्ट किया, 10 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। तो नेक्स्ट टाइम हम सिर्फ उन्हीं 10 लोगों को ऐड अगर दिखाना चाहते हैं तो वो रीटारगेटिंग से दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चूज करेंगे कि हमारे एड्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो आपको याद हो तो मैंने वीडियो में आपको दिखाया थे डिफरेंट सैम्पल्स, राइट। तो आपको यहाँ से वही सेलेक्ट करना है कि आपके एड्स की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए एक लिंक्डइन पेज पर और किस टाइप का ऐड होना चाहिए। और आप अगर राइट हैंड साइड देखो तो वहाँ पर आपको फोरकास्टेड रिजल्ट दिखा हुआ है, जस्ट सिमिलर टू फेसबुक। जैसा हमें वहाँ पे दिख रहा था कि हम इतने बजट में हमारा इतनी टारगेट ऑडियंस साइज होगा और हमारे पास जो कन्वर्जन हो सकते हैं या फिर इंप्रेशन होंगे वो अप्रॉक्सीमेटली इतना आ सकता है, राइट। सो आप इसी के अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रैटेजी, आप अपना बजट प्लान कर सकते हो कि आपको कितने दिन तक चलाना है एंड आपको कितना बजट स्पेंड करना है। यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रही होगी CTR। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। इसका मतलब अगर आप लोगों को CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। इसका मतलब अगर 100 लोगों को ऐड दिखाए और 10 लोगों ने उस पर क्लिक किया है, मतलब कोई एक्शन लिया है, तो हमारा क्लिक थ्रू रेट हो गया 10/100।
100 into 100, इसका मतलब 10% हमारा क्लिक थ्रू रेट हो गया। तो क्लिक थ्रू रेट क्या होता है? नंबर ऑफ क्लिक्स अपॉन नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। इसका मतलब जितना आपका क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा है उतना अच्छा आपका एड परफॉर्म कर रहा है। और ये जो क्लिक थ्रू रेट होती है वो हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग होती है। सपोज हेल्थ केयर इंडस्ट्री है तो उसकी क्लिक थ्रू रेट अलग होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसकी अलग होगी, राइट। तो यहाँ से आपको ऐड फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। अगर आपको वैसे तो आप देख के ही आपको समझ आ ही जाएगा कि टेक्स्ट ऐड अगर लिखा हुआ है तो वो आपको टेक्स्ट फॉर्म में एक ऐड शो होगा, उसमें इमेज नहीं होगी, राइट। सिंगल इमेज ऐड, स्पॉटलाइट ऐड, फॉलोअर ऐड, इससे सब कुछ देखकर ही पता लग रहा है। अगर आपको नहीं समझ आता है तो उसके ऊपर अगर आप होवर करोगे तो आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगा हर ऐड का, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अपना लिंक्डइन पेज का URL एंटर करेंगे। अगर आपके पास लिंक्डइन पेज नहीं है तो आप यहाँ से एक नया पेज बना सकते हो और उसका URL कॉपी कर सकते हो। उसके बाद आता है बजट एंड स्केड्यूल। तो यहाँ से सिमिलर टू फेसबुक आपको यहाँ से अपना बजट यहाँ से आपको सेट करना है, स्टार्ट डेट सेलेक्ट करना है, कैंपेन का क्या एंड डेट होनी चाहिए, वो सब आपका यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद आ जाती है यहाँ पे बिडिंग ऑप्शन। तो ये बिडिंग ऑप्शन हम लोग अपने सर्च इंजन मार्केटिंग वाले वीडियोस में, उस सीरीज में हम लोग ये कवर करेंगे। अभी के लिए आप लोग ये समझ लो कि आपको लिंक्डइन में 3 ऑप्शंस मिलते हैं, मैनुअल बिडिंग का या फिर ऑटोमेटेड या टारगेट कॉस्ट, राइट। सो आप लिंक्डइन के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आप मैक्सिमम डिलीवरी के लिए ऑटोमेटेड ही हमेशा सेलेक्ट करें, क्योंकि लिंक्डइन का एल्गोरिथम मेरे लिए अभी तक उसने ऐसा वर्क किया है कि वो उसने हमेशा मुझे एक बजट रेंज में मैक्सिमम आउटपुट दिया है। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि ऑटोमेटेड यूज़ करें। जहाँ पे हमें मैनुअल करना होगा वो हम गूगल एड्स के टाइम पे देखेंगे, जो कि सर्च इंजन मार्केटिंग वाले वीडियोस में आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो कन्वर्जन ट्रैकिंग का। तो इसका मतलब ये होता है कि ये ट्रैक करता है कि आपके व्यूअर ने ऐड क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट पर जब रिडायरेक्ट हुआ तो वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करी, किस किस पेजेस तक गया है, कौन से लिंक्स उसने क्लिक किए हैं। तो ये सारी रिपोर्ट आपको लिंक्डइन के रिपोर्ट सेक्शन में मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपना लिंक्डइन का जो पेज है वो ट्रैकिंग आईडी जैसा हमने फेसबुक पे यूज़ किया था उसी तरीके से आपको लिंक्डइन को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे व्यूअर ने, हमारे ट्रैफिक ने किस तरह की एक्टिविटी, कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म किए हैं ऐड से लेके वेबसाइट तक या फिर पूरा गोल अटेन करने तक का। उसी के अकॉर्डिंग हम अपने फर्दर कैंपेन्स को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा कैंपेन सेटअप करने के स्टेप्स खत्म। उसके बाद हम एड्स सेटअप करेंगे, जो एक्चुअल ऐड हमें कैसा दिखेगा वो सारी चीज़ें हम लोग इस स्टेप पे सेलेक्ट करेंगे, जो हम फेसबुक पे भी ऐड वाले लेवल पे सेटअप किया करते थे। तो यहाँ से सिंपली आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू ऐड पर, और उसके बाद जो भी ये बेसिक डिटेल्स हैं, नेम दिस ऐड और इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट क्या होना चाहिए, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में यूज़ किया करते थे फेसबुक के टाइम पे, राइट। डेस्टिनेशन URL के, अगर कोई ऐड पर क्लिक करता है या फिर कोई एक्शन लेता है तो उसको किस URL पर हमें रीडायरेक्ट करना है। तो उसमें हम ऑब्वियसली अपनी वेबसाइट डालेंगे या फिर जो भी हमारी होल्डिंग है नेट पर, मे बी इट्स यूट्यूब चैनल या फिर हो सकता है ब्लॉग, तो हम उस पर रीडायरेक्ट करेंगे और उसका URL हम यहाँ पे एंटर करेंगे। सिमिलरली उसके बाद हम अपने ऐड से रिलेटेड डिटेल्स उसमें एंटर करेंगे कि क्या इमेज होनी चाहिए, क्या हेडलाइन होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन एंड ऑल। एंड फाइनली हमें साइड में अपने ऐड का प्रीव्यू दिखता रहेगा। उसमें हम कॉल टू एक्शन बटन डालेंगे कि अप्लाई, डाउनलोड, व्यू कोड, लर्न मोर, साइन अप, सब्सक्राइब, राइट। सिमिलर टू फेसबुक जैसा हमने उसमें एक कॉल टू एक्शन ऐड किया था। नाउ फाइनली लास्ट स्टेप में हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है एंड आपका ऐड लाइव हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। सो नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे इंस्टाग्राम मार्केटिंग। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।